Hello everyone, so let's just discuss the MNS 2025 application form date. As all of you know that the application form of MNS 2025 is about to release. Okay, so it's basically मतलब अभी लोगों को टाइम पता है कि अभी कितना टाइम और लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज होने में. Official notification of MNS 2025 has officially released on their official website, that is www.joinindianarmy.nic.in. ठीक है, उसमें उन्होंने सारे क्राइटेरियाज बता दिए हैं कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जो वीडियो होता है वो अपलोड कर दिया है. सो इफ एनी ऑफ यू not watch that video, then you can go and watch that video. I will give the link of that video in the description box, or I will give the link of that video in the iCard or showing icons. ठीक है, तो you can watch that video from there. Then you can know the eligibility criteria of MNS 2025, and if you are following that criteria, then you can fill the application form date. So please just वो देख लेना कि आपके मार्क्स जो है वो नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा है या कम है. आप उस अंदर अंडर जो एज क्राइटेरिया होता है उसमें आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक है, मैंने हाइट एंड वेट का वीडियो भी अपलोड किया है तो उसको भी देख लेना, क्योंकि हाइट एंड वेट अगर आप मतलब वेट का तो पॉसिबल भी है कि उसको बढ़ा चढ़ा सकते हो मतलब 1-2 महीने के अंदर, बट हाइट नहीं कर सकते हो आप. हाइट में रिलैक्सेशन होता है, मैंने मतलब और हाइट का रिलैक्सेशन भी मैंने हाइट की वीडियो में डिस्कस किया है कि किस बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा किस बच्चे को नहीं मिलेगा, तो वो भी डिस्कस किया है. एंड किस किस स्टेट वाले बच्चे को हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मैंने डिस्कस किया है. ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना. हाइट एंड वेट वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब डिस्कस करते हैं कि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने हैं. जैसे आप लोगों को बताया कि कल मतलब 14 जून को एमएनएस जो नीट का रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है. इस रिजल्ट के थ्रू आप लोगों को आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको पता चल गए हैं. सो इफ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन क्वालिफाइंग मार्क्स, देन यू कैन फिल द एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म. अब देख लेते हैं कि वो निकलेगा कब. ठीक है, मतलब नीट हो गया, नीट का एग्जाम हो गया, नीट का रिजल्ट भी आ गया. अब बचा क्या, ये प्रोसेस है. मतलब कि एमएनएस की एक प्रोसेस होती है ना कि अगर किसी को एमएनएस का एग्जाम देना है तो उसकी प्रोसेस क्या है. तो उसकी सिंपल सी प्रोसेस है कि पहले आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको नीट का एग्जाम देना है. ठीक है, फिर उस नीट का एग्जाम आने पर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको देखना है कि आपके जो मार्क्स हैं क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा है या कम है. ठीक है, फिर उसके बाद में आप एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे. एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आपकी होगी शॉर्ट लिस्टिंग. ठीक है, अब ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो मार्क्स चाहिए और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो इक्वल हैं. ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, अब इसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग जैसे ही हो जाएगी इन बच्चों की होगी स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग मतलब कि इनका होगा इंटरव्यू मेडिकल. हाँ, इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा. ठीक है, और इनका होगा सीबीटी एग्जाम. तो सीबीटी एग्जाम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि सीबीटी का सिलेबस क्या है. तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा कि सीबीटी का सिलेबस वाला वीडियो, देन आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहां से देख सकते हो. बट जो मैंने बताई ना अभी स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस, उनको मैं एक बारी और डिस्कस कर देती हूँ कि वो क्या है. मतलब जैसे आपकी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने बुलाया, तो स्क्रीनिंग में क्या होगा, एक तो आपका इंटरव्यू होगा. ओके, सीबीटी होगा, और आपके जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो होंगे. ठीक है, इसमें भी अगर कोई मेडिकली अनफिट हो जाता है तो उसका चांस वहीं खत्म हो जाता है कि वो आउट ऑफ द रेस हो गया एमएनएसकी से. बट अगर कोई मेडिकली फिट है, उसका इंटरव्यू भी ठीक गया है, उसका सीबीटी भी ठीक गया है, नीट में भी मार्क्स अच्छे हैं, देन उसके चांसेस होते हैं कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए. अब देखते हैं कि जो एमएनएस की एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो क्या है. यूजली क्या होता है कि जैसे नीट का रिजल्ट आता है ना, उसके विद इन 1 वीक या फिर 1 से 2 वीक के अंदर अंदर, जो नीट के रिजल्ट के 1 वीक के अंदर अंदर विद इन 1 वीक, ठीक है, वो होता है, वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उनको रिलीज कर देते हैं. ठीक है, तो जैसे 14 जून को आया तो ये चांस है कि 20 जून से पहले पहले आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो जाए. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन में आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उसी दिन रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि अभी से अगर बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है. एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि मतलब वो लोग इतने एक्टिव नहीं होंगे साइट पर, इसलिए उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है. तो इट विल बी बेटर कि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो
तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने में पता है आपको ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए यू विल रिक्वायर 2 मिनट्स ओनली। उसमें ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब एक ईमेल आईडी चाहिए, उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए और बस आपका मोबाइल नंबर जो भी आप उसमें लगाओ वो। ओके, तो विद इन 1 वीक आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड ये है ना कि कब आएंगे, तो आपका 1 वीक के अंदर अंदर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब 1 वीक के अंदर अंदर ये हो सकता है कि आपके मतलब जब ये चल रहा है, जैसे हमने बोला 1 वीक के अंदर आने हैं, तो जैसे आज 15 हो गई, 15 ऑफ जून होगी ना आज, 15 जून, तो ये हो सकता है कि 17-18 जून तक ही आ जाए, 17 से 18 जून तक। हो सकता है कि 20 जून को आए, हो सकता है कि मतलब ये 20 जून से पहले पहले आ जाएंगे, क्योंकि इस बार ही एमएनएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी लेट हो गया था, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी लेट हो गए थे। वो जो स्कैम हुआ था नीट का स्कैम, वो सारी चीजें हुई थी उस नीट स्कैम के चक्कर में, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए फाइनल कि क्या रहेगा, नीट होना है, री नीट होना है या नहीं होना है, उसके बाद वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज करें। तो इसलिए लास्ट ईयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेट हुआ था। इस बार ही उन्होंने ऑन पॉइंट मतलब ऑन टाइम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो रिलीज कर दिया है, इसलिए जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने के जो चांस हैं वो ये हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म 20 जून से पहले पहले ही आ जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगी, वरना हाँ कल सुबह ही कर दूंगी, कल सुबह कर दूंगी, वरना कल शाम तक कर दूंगी। मतलब बनी हुई तो है बट एक साथ नहीं कर सकते ना, तो कल सुबह आएगी। एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स की 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं उनकी वीडियो आएगी। तो आप मतलब मैं आपको इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ बेसिकली, और वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप जो सिलेबस जहाँ से कवर कर रहे हो वो करते रहो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इस चैनल से कर सकते हो। मैं इंग्लिश की भी कराऊंगी, रीजनिंग की भी कराऊंगी और जीके की भी कराऊंगी, मतलब जो होती है ना, और एंशियंट हिस्ट्री की भी कराऊंगी। ठीक है, स्टैटिक जीके जो बोलते हैं। अभी किसी को अगर डाउट हो कि एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कहाँ करेंगे, तो वैसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो अपलोड होती है वो करूंगी, मतलब एक फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगी कि ऐसे फिल किया जाता है। बाकी अगर किसी को ये पता करना हो कि कहाँ फिल होगा, तो वो है joinindianarmy.nic.in पर ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाएगा। ठीक है, सो बी रेडी टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इफ यू वांट, मतलब अगर किसी को एमएनएस करना है तो वो रेडी रह सकते हैं। ये एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, सो यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, एंड अलोंग विद एमएस अगर जैसे होता है ना कि जैसे किसी के मार्क्स कम है नीट में, उसको लग रहा है कि शॉर्ट लिस्ट तो हो जाएगी बट फाइनल लिस्ट में नाम ना है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद भी उसको ये डाउट है कि शॉर्ट लिस्टिंग हो गई भी या नहीं। तो ऐसा होता है कि नीट की जो काउंसलिंग होती है ना, उसमें बीएससी नर्सिंग के लिए भी होती है, मतलब हर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की भी कुछ सीट्स हैं, तो आप वो बीएससी नर्सिंग की करा सकते हो, उसमें करा लेना अगर आपको बीएससी नर्सिंग ही तो करनी है तो। या फिर पीजीआईएमएड जो पीजी वो होता है ना, वो हिमाचल साइड की जो भी चंडीगढ़ की जो होती है ना बीएससी नर्सिंग, उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हुए हैं, तो आप वो भी फिल कर सकते हो। तो एज अ सेकंड ऑप्शन कुछ ना कुछ लेके चलना है। ठीक है, सो ये हो गया। अगर इसके अलावा अगर किसी को और डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जो एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सोच रहे हैं 2025 का। दे विल हैव द सर्टेन काइंड ऑफ आइडिया कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं, है ना। या फिर अगर और कोई प्रॉब्लम है, उनको अगर पता ही नहीं है कि एमएनएस की एप्लीकेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को पता नहीं चलता जब तक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज भी हो जाते हैं और उनकी लास्ट डेट भी निकल जाती है, उसके बाद में बच्चे को पता चलता है अरे यार पता ही नहीं चला, है ना। वैसे तो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन रिलीज करके सबको बताया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली वीडियो ध्यान से देख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको एज वाला देखना है, एक तो एज वाला देखना है और एक उसमें देखना है एमएनएस का हाइट एंड वेट वाला। हाइट वाला देख लो, हाइट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाइट कम है तो हाइट को आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते, वेट को कर सकते हैं ना, मतलब वेट में क्या है, वेट का थोड़ा डाइट वाइट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा है तो डाइट वाइट करना पड़ेगा, अगर कम है तो थोड़ी डाइट वगैरह इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब उस हिसाब से देख लेंगे कि क्या करना है। बट हाइट वाला चेक कर लेना, हाइट में रिलैक्सेशन होता है, हाइट के अंदर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, मतलब कि अगर किसी की जो एज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, मतलब जो रिलैक्सेशन है ना, दो टाइप का है, एक तो एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है, दूसरा आपका स्टेट के अकॉर्डिंग है। तो आप देख लो कि आपको स्टेट वाले के अंदर फॉल कर रहे हो या फिर एज वाले। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप उस उन स्टेट से बिलोंग करते हो जो
जहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाए, ऊपर से आपकी एज भी कम होती है तो आपको डबल रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट के अंदर, स्टेट के अकॉर्डिंग भी मिल जाता है और एज के अकॉर्डिंग भी मिल जाता है। तो आप देख लो कि आप दोनों कैटेगरी में फॉल कर रहे हो नहीं या नहीं कर रहे हो। अपनी अगर आपकी हाइट कम है तो, अगर हाइट सफिशिएंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, सो शेयर दिस वीडियो विद अदर कैंडिडेट, एंड अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी बता दो मुझे। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।